अभी सेगमेंट BC का फ्री बॉडी डायग्राम हमने कैसे ड्रॉ किया उसे समझेंगे। तो सेगमेंट BC का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए पहले BC को आपको जो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है ऑलरेडी बार से अलग करना है। बार से अलग करना है, BC को हमने बार से अलग किया। तो BC को अलग करने से पहले आपको ये देखना है कि BC के बाईं तरफ कितने लोड है और BC के दाईं तरफ कितने लोड है। दो चीज हमको देखना है। तो BC के बाईं तरफ देखेंगे तो एक है 50 और क्योंकि मैं B से काट रहा हूं ठीक B में जो है उसे भी देखेंगे। ठीक B में क्या है 10। तो हम समझ चुके हैं, एक ही साथ कर सकते हैं लेकिन मैं करके दिखाता हूं, कोई टेंशन नहीं है, अलग अलग करके दिखाते हैं। सिर्फ 50 लिख रहा हूं, किलो न्यूटन नहीं लिख रहा हूं। और 10 तो नेट इफेक्ट कितना होगा? नेट इफेक्ट कितना होगा? 50 है आपका बाईं तरफ, 10 है आपका दाईं तरफ, तो नेट इफेक्ट होगा 40 बाईं तरफ। 50 यहां खींच रहा है, 10 यहां खींच रहा है, तो ये जैसा है ये उसका उल्टा है, ये लेकिन बड़ा है तो ये पूरी तरह से जीरो नहीं होगा, ये छोटा है, उतना हिस्सा यहां से घट जाएगा। दैट इज व्हाई यहां पे आ गया 40। तो अभी बी का काम खत्म। सी में देखते हैं। सी में ठीक एक लोड है 20, कहां है? बाईं तरफ है। और डी में जो लोड है मैंने बोला था कि हम उसे शिफ्ट कर सकते हैं। क्यों? बार एक ही है, मैं BC ले रहा हूं लेकिन 60 मौजूद है। मैं समझने के लिए BC को अलग सोचा हूं, लेकिन ये बार के ऊपर 4 लोड एक ही साथ मौजूद है। 50 भी है, 10 भी है, 20 भी है, 60 भी है। तो यहाँ पे C पे मैंने 20 दिखा दिया। ड्राइंग में आपको ये दिखाना नहीं है, ये मैं आपको समझा रहा हूं। 60 को आप पीछे ले आइए, ऐसे पीछे ले आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। C से लेके आप लगा दीजिए और देखिए क्या करना चाहता है। 20 कहाँ है? बाईं तरफ। 60 कहाँ है? दाईं तरफ। तो ये बाएं लेना चाहता है, ये दाएं लेना चाहता है। दोनों में से बड़ा कौन है? ना राइट वाला बड़ा है। तो ये 60 देके खींच रहा है, ये 20 देके खींच रहा है, तो ये उसके ऊपर भारी पड़ेगा ही पड़ेगा। तो 60 दाईं तरफ था, 20 बाईं तरफ था, तो वो 20 कैंसिल हो गया। तो दाईं तरफ अभी कितना रहा? 40। ये आ गया 40 यहाँ पे। तो यहाँ पे शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट है ये कि अगर आप लेफ्ट वाला निकाल देते हो राइट वाला उतना ही आएगा। तो एग्जाम में ऐसे हम टाइम बचा सकते हैं। हमने पहले बी का लेफ्ट वाला निकाला, लेफ्ट में कितना आया? 40। तो राइट को सोचना नहीं है, सीधा 40 डाल सकते हैं, क्योंकि आप निकालोगे तो 40 ही आएगा। दिस इज द शॉर्टकट। तो अभी CD पे आ जाते हैं। तो CD को हम कैसे ड्रॉ करेंगे? जो कि मैं यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ, शॉर्टकट से ड्रॉ करेंगे। CD के लेफ्ट में 3 लोड है। कम लोड कहाँ पे है? ना दाईं तरफ कम लोड है, सिर्फ 60 है यहाँ पे, सिर्फ 60। दाईं तरफ और कुछ नहीं है। तो शॉर्टकट लगाइए, राइट में 60 होगा मतलब लेफ्ट में 60 ही होगा। लेकिन आप पूछेंगे कि सर प्रूफ कीजिए, प्रूफ करते हैं। तो CD को देखिए, लेफ्ट में 60 है, राइट में 60 है। यहाँ पे लेफ्ट में कितने लोड है? 20, 10 और 50। तो तीनों का डायरेक्शन देखिए, 20 बाहर की तरफ, 50 भी बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ टोटल कितना हुआ? 70। बाहर की तरफ टोटल कितना हुआ? 70। 10 कहाँ? 10 अंदर की तरफ। किसके लिए? CD के लिए।
अंदर की तरफ, बाहर 70, अंदर 10। नेट इफेक्ट क्या है, दोनों में से बड़ा क्या है, 70 बड़ा है 10 छोटा है, तो ये छोटा वाला इसको अपोज कर रहा है, तो इसमें से 10 घट गया ऑपोजिशन में, रहा 60। तो यहाँ पे देखिए 60। तो हमने प्रूफ कर दिया कि सीधा 60 हम लिख सकते हैं, क्योंकि आप सोचने जाएंगे तो टाइम जाएगा। तो अभी तीनों सेगमेंट मुझे अलग अलग मिल गया। जब तीनों सेगमेंट मुझे अलग अलग मिल गया तो मुझे क्या करना है, मुझे अभी हर सेगमेंट को एक अलग बार सोच के देखना है, उसका लेंथ बढ़ रहा है या घट रहा है। तो बढ़ रहा है या घट रहा है जानने के लिए हमने उसे रबर सोचना है। सेगमेंट ए बी को रबर सोचो, सोच लिया। लोड क्या कर रहा है, खींच रहा है, मतलब लेंथ बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, हुक्स लॉ हमने ऑलरेडी ये ऑनलाइन में डिस्कस किया है। कुछ लोग बोले थे कि वो लोग कंफ्यूज हैं, इसलिए दोबारा ड्रॉ किया जा रहा है। सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन, मैंने यहाँ पे एप्सिलॉन पहले लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिग्मा क्या है, स्ट्रेस, स्ट्रेस के बदले पी बाई ए लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन के बदले चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ लिख सकता हूँ। ई क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मुझे यहाँ पे निकालना क्या है, मुझे डेल एल निकालना है, चेंज इन लेंथ। तो डेल एल को इक्वेशन के दाईं तरफ रखिए, बाकी सबको लेफ्ट में ले लीजिए। एल नीचे था, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए पहले से नीचे है, यहाँ पे ई ऊपर है न्यूमरेटर में, तो वो वहां पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो इससे हमारा प्रूफ हो गया डेल एल इज इक्वल टू पी एल बाई ए ई। ए कितना है, क्वेश्चन में दिया है, बार का डायमीटर है 20 mm, तो एरिया क्या हो गया सर्कल का, पाई डी स्क्वायर बाई 4। सो पाई डी स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर बाई 4। 20 का स्क्वायर होता है 400, 400 बाई 4 हो गया आपका 100। तो आपका ये जो बार है, बार का एरिया कितना हो गया 100 पाई। ई कितना है, क्वेश्चन में दिया है, लेकिन याद भी रखना चाहिए, फॉर स्टील मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 2 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, चेंज इन लेंथ। पी कितना है, ये यहाँ पे हमने निकाल दिया है 50। तो सेगमेंट ए बी के लिए पी कितना है 50। सेगमेंट ए बी का लेंथ कितना है, क्वेश्चन में दिया है 400। ए कितना है, अभी हमने निकाला एरिया 100 पाई, और ई कितना है, क्वेश्चन में दिया है 2 इंटू 10 टू द पावर 5। तो अभी डेल एल चेंज इन लेंथ कितना है, हम कैलकुलेटर में निकाल सकते हैं, उसका यूनिट क्या होगा mm। वैसे ही सेगमेंट BC के लिए P आपके पास है, L क्वेश्चन में है 1000, A और E कांस्टेंट है ये बार के लिए, तो भी इसका सेगमेंट BC का लेंथ भी निकल जाएगा। तो ड्राइंग देख के मैं बोल सकता हूं कि वो सेगमेंट, वो हिस्सा बढ़ेगा या घटेगा। लोड कहाँ है, बाहर की तरफ, इसको रबर सोचिए, खींच रहा है, लेंथ बढ़ेगा। सेगमेंट CD के लिए देखिए, लोड कहाँ है, बाहर की तरफ, डायरेक्शन देखिए, खींच रहा है इस चीज को, मतलब लेंथ बढ़ेगा, मतलब इसका भी लेंथ बढ़ा पॉजिटिव, इसका भी लेंथ बढ़ा पॉजिटिव, इसका भी लेंथ बढ़ा। तो ये जो बार है, तीनों सेगमेंट का लेंथ बढ़ रहा है, ये बढ़ा ये बढ़ा ये बढ़ा। तो ये जितना भी बढ़ा, जो कि कैलकुलेटर से आप निकाल दोगे, ठीक है, ये जितना भी बढ़ा 400 था, जितना भी बढ़ा सोचिए x mm, BC जितना भी बढ़ा सोचिए y mm, CD 800 था, जितना भी बढ़ा सोचिए z mm, जो आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हो। तुम तीनों को मिला देंगे तो टोटल बार के लेंथ में कितना परिवर्तन होगा, दैट इज द टोटल एलोंगेशन आपका निकल जाएगा।